ये कहानी एक हाथी की माँ और उसके 3 नन्हे बच्चों की है, जिनके नाम थे गज्जू, भोलू और छोटू। तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। गज्जू सबसे बड़ा और थोड़ा गंभीर था। भोलू हमेशा खाने की तलाश में रहता था और छोटू सबसे छोटा और बहुत शरारती था। जंगल की सैर। एक सुनहरी सुबह हाथी की माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर जंगल की सैर पर निकली। माँ ने सख्त हिदायत दी थी, बच्चों, एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलना और टोली से अलग मत होना। गज्जू ने माँ की पूंछ पकड़ी, भोलू ने गज्जू की और छोटू ने भोलू की। वे मजे से आगे बढ़ रहे थे। छोटू की शरारत। तभी छोटू की नज़र एक रंग बिरंगी तितली पर पड़ी। वो लाइन छोड़कर तितली के पीछे भागने लगा। भोलू का ध्यान खाने पर था। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से छोटू गायब है। थोड़ी देर बाद भोलू को एक गन्ने का खेत दिखा और वो भी चुपके से उधर मुड़ गया। अब सिर्फ गज्जू माँ के पीछे रह गया था। जब माँ नदी किनारे पहुंची तो पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ गज्जू खड़ा था। माँ घबरा गई और जोर से चिंघाड़ी। मुसीबत में भाई, छोटू तितली के पीछे भागते भागते कीचड़ के एक गड्ढे में फंस गया था। भोलू गन्ने खाने गया था, लेकिन वहां मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया था। माँ और गज्जू तुरंत उन्हें ढूंढने निकले। सबसे पहले उन्हें भोलू मिला, जो मधुमक्खियों से डरकर भागा आ रहा था। माँ ने अपनी सूंड से भोलू पर धूल छिड़की ताकि मधुमक्खियां दूर भाग जाएं। फिर वे छोटू के पास पहुंचे। बेचारा छोटू कीचड़ में हाथ पांव मार रहा था। माँ ने अपनी ताकतवर सूंड से छोटू को बाहर निकाला और गज्जू ने उसे सहारा दिया। एकता में बल। तीनों बच्चे अब साथ थे और अपनी गलती समझ चुके थे। माँ ने प्यार से समझाया, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, लेकिन साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम को घर लौटते समय तीनों भाइयों ने एक दूसरे का कान पकड़कर चलने का वादा किया और फिर कभी अलग नहीं हुए। कहानी की सीख। अपनों के साथ रहने में ही सुरक्षा है। बड़ों की बात माननी चाहिए।